नमस्कार, मौसम तक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार पर संभावित बाढ़ की आशंका से जुड़े जो स्थितियां हैं उन पर। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की स्थिति बढ़ रही है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल, असम और तमाम इलाकों में मूसलाधार वर्षा पिछले 2 दिनों से जारी है और बारिश की इंटेंसिटी लगातार जारी रहने की संभावना यहां पर है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही साथ बिहार के तराई वाले जिलों में और नेपाल, साथ ही साथ उत्तरी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में मानसून वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाली है। कई जिलों में काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर हो सकती है। आप देख सकते हैं काठमांडू समेत नेपाल के तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से उठकर आ रही हैं, इनकी इंटेंसिटी भी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तराई वाले बेल्ट में समूचा जो तराई वाला बेल्ट है उत्तर प्रदेश का पश्चिम से लेकर बिहार तक का, इन सभी क्षेत्रों में इन हवाओं के रफ्तार पकड़ने और इन हवाओं में मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने की वजह से ही यहाँ पर बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। और बारिश बढ़ने की वजह से जो समूचा बेल्ट है यहाँ से लेकर आप देख सकते हैं ये पूरा रीजन, ये आज की स्थिति है 30 जून की, और इसको अगर हम आगे बढ़ाकर देखें 1 जुलाई और इसके आसपास की स्थिति देखें तो देखिए किस तरह से बारिश नेपाल में बढ़ रही है, उत्तरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बढ़ रही है। इसके बाद हम 2 जुलाई की स्थिति देखेंगे तो यहाँ और भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। और साथ ही साथ ये जो बेल्ट है बारिश का, ये यहाँ तक पहुँचेगा, इन इलाकों में भी काफ़ी अच्छी बारिश होगी। 3 जुलाई तक अनुमान है कि इन समूचे क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी और बिहार के तराई वाले ज़िलों में भी काफ़ी अच्छी बारिश होगी। तो नेपाल, बिहार के तराई वाले ज़िलों और उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में होने वाली मूसलाधार वर्षा अगले 3-4 दिनों के दौरान इन दोनों राज्यों के तराई वाले ज़िलों में कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर सकती है। बाढ़ की आशंका है क्योंकि नेपाल में जब भी बहुत भारी बारिश होती है तब नेपाल की तरफ से उत्तर प्रदेश और बिहार में आने वाली तमाम छोटी छोटी नदियों में वाटर लेवल बढ़ जाता है और इन नदियों के जो तलहटी वाले रीजन हैं उन इलाकों में गांव जलमग्न हो जाते हैं। आमतौर पर जुलाई के दूसरे पखवाड़े के बाद ऐसे हालात पैदा होते हैं जब मानसून कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा होता है। संपूर्ण भारत में मानसून का आगमन हो चुका होता है और एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ यानी मानसून की अक्षीय रेखा जब बनने लगती है और ये ओसिलेट होती है हिमालयी क्षेत्रों पर, पंजाब से लेकर असम या अरुणाचल प्रदेश तक, तब यहाँ पर तराई वाले रीजन में लगातार मूसलाधार वर्षा होती है। नेपाल पर भी भारी बारिश होती है और इसके कारण इन दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में बारिश, नदियों में जलस्तर बढ़ने लगता है। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो गोमती, शारदा, घाघरा और राप्ती, ये जो छोटी छोटी उत्तर से आने वाली नदियां हैं, इनमें जलस्तर बढ़ सकता है। और इसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें तो गंडक, बागमती, कमला और कोसी, ये कई नदियां हैं। मुख्यतः जो मेजर रिवर हैं गंगा और यमुना, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और बिहार में गंगा, इनमें अभी जलस्तर नहीं बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही है और ना ही पश्चिमी हिमालयी राज्यों और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी बहुत बारिश नहीं हो रही है। इसकी वजह से इन दोनों नदियों में जलस्तर अभी नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जब नेपाल में बारिश होगी तो छोटी छोटी जो नदियां हैं उनमें जलस्तर बढ़ेगा और इन दोनों राज्यों में जिन नदियों का जिक्र मैंने किया, इन नदियों के आसपास के तमाम ज़िले प्रभावित हो सकते हैं। गांव के गांव जो निचले इलाके वाले होंगे उनमें पानी भर सकता है। तो समय है यहाँ पर समूचे बेल्ट में, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों से लेकर साथ ही साथ बिहार के उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने का आने वाले दिनों में। और ये भी आपको बता दें कि इस बारिश के साथ उत्तरी बिहार और उत्तरी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जो बारिश होगी 30 जून के बाद 1 जुलाई और 2 जुलाई को भी, इसके चलते इसके साथ ही लाइटनिंग स्ट्राइक की बहुत भीषण घटनाएं हो सकती हैं और तेज़ बादलों की गर्जना हो सकती है। तो ये भी कई बार जानलेवा हो जाती है। तो न सिर्फ इन दोनों राज्यों में अपने आपको ख्याल रखना है बाहर काम करते समय, बल्कि मवेशियों का भी ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार पर संभावित बाढ़ से जुड़े इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और किसी तरह की इस तरह की जो प्राकृतिक बदलाव की स्थितियां हैं उन पर मेरी नजर रहेगी और आपको लगातार अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।